अस्सलाम वालेकुम, आई एम साइमा सैफ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्मल एंग्जाइटी और क्लिनिकल एंग्जाइटी में क्या फ़र्क होता है, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि किस हद तक आप लोग ख़ुद अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और वो क्या लिमिट्स हैं जिसके बाद आपको अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। एंग्ज़ाइटी का मतलब होता है घबराहट, टेंशन। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा परेशानी और बेचैनी होती है। अच्छा, बहुत सारी सिचुएशंस में एंग्ज़ाइटी का महसूस करना नॉर्मल होता है। जैसे कि कोई नया इवेंट आने वाला हो हमारी ज़िंदगी में, हम कुछ न्यू ट्राई करने वाले हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नए लोगों से मिलने वाले हों, स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन देने वाले हों या कोई एग्ज़ाम आने वाला हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो घबराहट हम महसूस करते हैं ना, वो नॉर्मल घबराहट होती है। फ़िज़िकली इस नॉर्मल एंग्ज़ाइटी में आप ऐसे फ़ील करते हैं जैसे आपके स्टमक में जो है ना बटरफ्लाइज़ हों। इसी तरह से अगर किसी की अनकरीब शादी होने वाली है, तो अगर इस तरह की हल्की-फुल्की घबराहट हो कि यार शादी की तैयारियां कैसे मुकम्मल होंगी, तो इस तरह की कंडीशंस में ये एंग्ज़ाइटी नॉर्मल है, क्योंकि ये जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ़ एंग्ज़ाइटी है ये आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन की थोड़ी बहुत आपको घबराहट होगी कि यार प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी देनी है, तो आप एक्चुअली उसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए तैयार करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम्स की एंग्ज़ाइटी होगी कि मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप टाइम से उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। इसी तरह से अगर शादी की तैयारियों की घबराहट हो रही है, तो आप टाइम से उसकी तैयारियां शुरू कर देंगे। तो सी, दिस नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंग्ज़ाइटी इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू इन मूविंग फॉरवर्ड। और एक बार जब आप अपने टास्क पे काम करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो ये नॉर्मल एंग्ज़ाइटी या घबराहट है, ये कम होने लगती है और आपका दिमाग एक काम और पुरसुकून हालत की तरफ आना शुरू हो जाता है। पर आपकी ये नॉर्मल एंग्ज़ाइटी, ये नॉर्मल घबराहट क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी की तरफ तब जाने लगता है जब आप इस घबराहट की वजह से अपना वो इम्पॉर्टेंट काम शुरू नहीं कर पाते और इसी घबराहट के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट काम पे ध्यान देने के बजाय इस घबराहट पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। कुछ अलामात हैं जिन पे गौर करके आपको ये मालूम हो सकता है कि ये नॉर्मल एंग्ज़ाइटी नहीं है। क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी की शिद्दत नॉर्मल एंग्ज़ाइटी से बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल एंग्ज़ाइटी आपको हेल्प करती है आपकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करने में, जबकि क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आपको क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी है, तो आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस घबराहट को मैनेज करने के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि आप अपने इम्पॉर्टेंट काम पे ध्यान नहीं दे पाते। जो नॉर्मल एंग्ज़ाइटी होती है वो हमें कुछ स्पेसिफ़िक सिचुएशंस में फ़ील होती है और फ़ील होने के बाद थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी जो है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पेसिफ़िक सिचुएशंस में फ़ील हो, ये हमारी पूरी लाइफ के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं ना, उनमें स्प्रेड हुई हुई होती है। हम ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी जो है हमारी ज़िंदगी का एक तरीका बन जाती है और हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, दूसरों को इस एंग्ज़ाइटी की ऐनक से देखना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल एंग्ज़ाइटी में हमारे सोचने का अंदाज़ ये होता है कि अगर हम फ्यूचर के किसी परेशानकुन सिचुएशन के बारे में सोचें, तो हमें थोड़ा-सा डर लगता है कि कहीं वो काम ख़राब ना हो जाए। तो इस एंग्ज़ाइटी की वजह से, इस नॉर्मल एंग्ज़ाइटी की वजह से हम सोचने लगते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा ये जो फ्यूचर का काम है, ये ख़राब ना हो और ये पॉज़िटिवली हो जाए। इसके बरक्स अगर क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी की बात करें, तो क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी में हमारे सोचने का अंदाज़ इस तरह से होता है कि फ्यूचर के किसी भी इवेंट के बारे में जब हम इसको फोकस करते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा ये कहता है कि इसने नेगेटिवली ही एंड होना है और उस नेगेटिविटी पे हम इतना फोकस कर रहे होते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को खो देते हैं ये सोचने की कि एक इवेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, एक इवेंट को पॉजिटिव करने में हमारे अपने भी कोई कंट्रोल्स हो सकते हैं। क्लिनिकल एंग्ज़ाइटी की एक ये इंडिकेशन भी है कि लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जिनकी वजह से उन्हें घबराहट होती है, उन्हें उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। तो
ये थी नॉर्मल एंग्जाइटी और क्लिनिकल एंग्जाइटी के कुछ डिफरेंसेस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे मैनेज किया जाए तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं अपनी इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगी कि एंग्जाइटी को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।